गया जी का नाम सुने होंगे? सुने हैं गया। वहाँ पे पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं। अभी पितृपक्ष मेला शुरू होने जा रही है 17 तारीख से, 17 सितंबर से। काफ़ी लोग आते हैं लाखों की संख्या में पिंडदान करने के लिए, और वो सारे कर्म को आप गलत बता रहे हैं। क्या होते गया श्राद्ध के विषय में आप जो बताए, तो इस विषय में एक भागवत में भी कहानी आती है। धुंधकारी नाम के जो प्रेत था, उसका गया श्राद्ध भी कितना बार हुए, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया। तो गया श्राद्ध के विषय में आप बोले कि उससे मुक्ति मिलना, उससे भाई धाम मिल जाना, यहाँ से कल्याण हो जाना, ये संभव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूँ आपके साथ दीपक कुमार। अभी इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारा जो सवाल था संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स के, कि कबीर साहब भगवान हैं तो कैसे हैं। तो इस वीडियो को आपने देखा। अभी यहाँ पे कुछ और लोग हैं। हमारा एक और सवाल बच गया है। देखें, अक्सर उनके फॉलोअर्स बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं पितृ पूजा और पिंडदान को लेकर के मना करते हैं। सीधे उनके फॉलोअर्स से जो सवाल पूछेंगे, आइए। अभी हमारे साथ एक उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे जानने का प्रयास होगा। नमस्कार सर। जी सच साहब। क्या नाम है आपका? सीके दास। सर, हमारा टीम बिहार के मगध क्षेत्र से आई है और हमारा एक सवाल है। ऐसा सुनने में आया है कि आपके गुरुजी पितृ पूजा जो होता है, पिंडदान करना, ये सब मना करते हैं, क्या सच बात है? क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जी मना नहीं कर रहे हैं। ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू ग्रंथ है कि जो ग्रंथ में लिखे वो संत रामपाल जी महाराज जी दिखा रहे हैं। जैसे आपको यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 15 के भावार्थ पढ़िए, उसमें लिखे कि कोई मर जाते हैं तो उसको जला दो, हिंदू है तो जला दो, जलाने के बाद कोई क्रिया ना करो। कला कि वो आत्मा तो निकल गए, आप उसको शरीर को आप पंडित के लाके आप कोई काम करवाओगी, पूजा करवाओगी, तो आप बिल्कुल धर्म के विरोध काम कर रहे हो। जैसे गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखे है कि भूत पूजने वाले को भूत मिलेंगे, पितृ पूजने वाले को पितृ। तो भूत पूजा और पितृ पूजा सेम ही है। आप पितृलोक में जाओ, भूत लोक में, सेम टू सेम कहानी एक ही है। और क्या होता है कि श्राद्ध के बारे में एक रोच्य मुनि के भी विषय में आते हैं इस ग्रंथ में, मार्कंडेय पुराण में। वो क्या बता रखिए कि हम यहाँ रोकना चाहेंगे। आप जैसा कि बता रहे हैं कि आपके गुरुजी मना करते हैं। इतने लाखों वर्षों से आज हम जिस जगह से आए हैं, गया जी नाम जानते होंगे आप शायद। गया जी का नाम सुने होंगे? सुने हैं गया। वहाँ पे पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं। अभी पितृपक्ष मेला शुरू होने जा रही है 17 तारीख से, 17 सितंबर से। काफ़ी लोग आते हैं लाखों की संख्या में पिंडदान करने के लिए, और वो सारे कर्म को आप गलत बता रहे हैं। क्या होते गया श्राद्ध के विषय में आप जो बताए, तो इस विषय में एक भागवत में भी कहानी आती है। धुंधकारी नाम के जो प्रेत था, उसका गया श्राद्ध भी कितना बार हुए, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया। तो गया श्राद्ध के विषय में आप बोले कि उससे मुक्ति मिलना, उससे भाई धाम मिल जाना, यहाँ से कल्याण हो जाना, ये संभव नहीं है। अब प्रथम जो श्राद्ध बात है ना, वो शास्त्र के विरुद्ध है। जो शास्त्र में लिखे वो श्राद्ध कहीं नहीं। गरुड़ पुराण भी मना करते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 16 के मंत्र नंबर आप 59, 60 देख लो, 29, 70 देख लो, है ना। उसमें स्पष्ट लिखे है कि श्राद्ध कर्म नहीं करनी है। ये तो साधना मूर्खों की साधना है। आप रुच्य मुनि की उत्पत्ति कथा में भी लिखे है 250 पृष्ठ के मार्कंडेय पुराण में कि ये अविद्या है। वेद में भी इसको अविद्या कहा गया है। लेकिन एक बात बोलूँ आपको कि श्राद्ध जो विषय आप बात बोले, तो श्राद्ध के अर्थ क्या होते हैं? श्राद्ध के अर्थ होते हैं, ये अगर टूंगाया जाए तो ये सारे ब्राह्मण अनजान हैं। श्राद्ध का असली अर्थ होते हैं, शतपथ ब्राह्मण में लिखे हैं, श्राद्ध के अर्थ होते हैं कि जीवित माता पिता को सेवा करना, विद्यमान माता पिता को सेवा करना। अगर विद्यमान माता पिता आपके काम से, सेवा से प्रसन्न हो गए तो आपका श्राद्ध हो गया। तो विद्वान माता पिता को आप मारेंगे, गाली करेंगे, गलौज करेंगे, उसको इज्जत नहीं देंगे, अब मरने के बाद उसके नाम पर आप भोज करो, भतेर करो, तो ये सही नहीं। श्राद्ध का असली तात्पर्य ये है। असली तात्पर्य भी है, नहीं तो आप किताब में भी देख लीजिए। जरूर हम देखना चाहेंगे। दयानंद जी ये किताब में भी लिख रखी है श्राद्ध का भी। दयानंद के मार्ग में भी, आर्य समाज के मार्ग में भी श्राद्ध का विरोध है। देखिए इसमें, इसके 75 पृष्ठ पर देखिए। 81 में कहनाचार्य आर्य समाज के लोग भी मना करते हैं। मना कर देखिए, ये पितृयज्ञ के बारे में है ना। देखिए, विद्वान माता पिता, पितृ और जो भी हो आपके काम से प्रसन्न हो गए तो क्या होते, आपका श्राद्ध हो गए। परंतु यह कर्म जीवित के लिए है, मृतक के लिए नहीं। सीधा लिखे है ना यहाँ पर, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कर्म जीवित के लिए है, हाँ, मृतक के लिए नहीं।
तो इससे ये ग्रंथ कौन सा है? ये दयानंद जी, ये क्या हो कि ये श्लोक जो लिखा गया है ना, ये शतपथ ब्राह्मण सा है। सत्यार्थ प्रकाश है, ये तो काफ़ी प्रचलित पुस्तक है। बहुत प्रचलित पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश प्रचलित भी है। देखिए ये श्लोक जो है ना, आपको शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है, मनुस्मृति से लिया गया है। यहाँ पर भी देख लीजिए 2 के 2 100। हाँ, मनुस्मृति से लिया गया, श्राद्ध के विषय में। देखिए ये शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है श्लोक। तो क्या होते हैं कि ग्रंथ भी बताते हैं कि ये सब गलत है। तो मानो आप करते आ रहे हैं, तो मतलब पहले तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पहले तो एक ब्राह्मण समुदाय को ही हक दिया गया था कि भाई आप ग्रंथ पढ़ो, आप बताओ सारे समाज को। लेकिन ब्राह्मण ने जो अपने बिजनेस, अपने फायदा के लिए जो कार्य चला दिया, उसी को आप अपने मुक्ति का मार्ग मान लिए, ये गलत है। ये सनातन धर्म के, मानो कि सनातन धर्म के अपमान कर रहे हैं। ये सारे हिंदू जो कर रहे हैं काम न श्राद्ध, ये अपने धर्म के अपमान कर रहे हैं। खुद अपने धर्म को बुझो की मतलब धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं, धर्म को अपमान कर रहे हैं। गीता में भी बताए हैं कि जो अपने धर्म जो बताते वही काम करो। तो जो गीता जी बताते वो कर्म करेंगे, तो श्राद्ध गीता जी में कहीं नहीं लिखे है। ये देवी धाम जाना, कहीं तीर्थ धाम जाना, कहीं नहीं गीता जी में लिखे। कोई लिखे तो दिखा दे हमको, कहीं नहीं लिखे। गीता जी में भी नहीं, गीता जी में नहीं। गीता जी तो मेन ग्रंथ है। अगर हिंदू का कोई ग्रंथ अगर है ऑथेंटिक तो गीता जी है। गीता जी मना कर रहे हैं, तभी भी कर रहे हैं। कारण क्या है? ये ब्राह्मण का बिजनेस है जी। गीता जी में क्या लिखा है? गीता जी अध्याय 9 के श्लोक 25 में भी लिखे हैं कि देवताओं को पूजेंगे तो देवता मिलेंगे, पितृ पूजेंगे, भूत पूजेंगे तो भूत मिलेंगे। ऐसा लिखा हुआ है? जब दिखाएंगे आप नंबर 25 देखिए इसमें, ये 9 के श्लोक 25 हुए। आइए तो देखिए, ये देखिए 9 के श्लोक 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और पितृ को पूजने वाले पितृ को, है ना। भूतों को पूजेंगे तो भूत मिलेंगे। तो आप गीता जी ही है। गीता जी देख लीजिए, ये देखिए, इसका जीमेल उमेल भी है, ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं आप। देखिए यहाँ से। तो क्या होता है, किताब में लिखे सारे किताब में कि श्राद्ध नहीं कर, श्राद्ध के तो भोज तक मना है। लेकिन आपको बोले तो बोले क्या, श्राद्ध के भोज तक मना है। स्कंद पुराण भी मना करते हैं, तभी भी कर रहे हैं। करे तो करे क्या, हिंदू समाज अभी क्या है कि अपने मृत्यु के बाद जो कार्यक्रम श्राद्ध क्रम होता है उसके बारे में आप बता रहे हैं? बिल्कुल मना है। ग्रंथ बताते, हम नहीं बता रहे। हमारे गुरुजी कहीं नहीं बोले ये शब्द कि भाई श्राद्ध के हम मना कर रहे हैं। गुरुजी बताए कि जो आपका ग्रंथ बताते वो करो। आप हिंदू हो, आपका गो ग्रंथ बताते हो करो, आपका ग्रंथ नहीं बताते नहीं करो। बिल्कुल बात है, ग्रंथ बताते हो करो। मतलब कहना चाह रहे हैं आप कि हमारे गुरुजी नहीं बता रहे हैं, ये आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। 100% संत रामपाल जी महाराज जी कोई अगर शब्द बताए हैं तो शास्त्र के अकॉर्डिंग बताए हैं, कोई अपने मन से मन ग्रंथ नहीं बताए हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज जी कोई मंत्र ग्रंथ बताए तो कोई बता दे भाई कि ऐसे ऐसे आपके गुरुजी लिखे हैं, कोई ग्रंथ में नहीं प्रमाण है, तुम ज़बरदस्ती बोल रहे हो, तो हम मान लेंगे। संत जी जो भी बताते, जो धर्म वाले हैं उसके ग्रंथ से बताते हैं। ऐसा हम लोग सुनते आए हैं कि हमारे गया जी में माता सीता जी पिंड दान करने आए थे। क्या इसका वृत्तांत आपके धर्म ग्रंथ में कहीं लिखा हुआ नहीं है? ऐसा नहीं है जी। प्रथम तो हम आपको बोल दिए पहले ही गया धाम के बारे में। अब सीता जी करे, राम जी करे, कोई भगवान जाके कर ले। गया में धुंधकारी का कितना बार पिंडदान हुआ है, श्राद्ध हुआ है, तो सारे भागवत कथा सुनने वाले। ये कौन है धुंधकारी, जरा मुझे भी बताएं। धुंधकारी एक भूत है। जो धुंधकारी एक था, आत्मा ही थे जो मरने के बाद धुंधकारी भूत कहलाए, जो श्रीमद् भागवत सुधा सागर में उल्लेख है। जो भागवत कथा सुनते हैं उसको अच्छी तरह पता होगा। वो अभी धार्मिक पुस्तक है यहाँ पे है क्या, दिखा सकते हैं आप मुझे? धुंधकारी के विषय में इसमें लिखा हुआ है, सूर्य के पृष्ठ में लिखे हुए उसके विषय में चर्चा होते हैं कि धुंधकारी को इतना बार भी गया श्राद्ध हुआ, वो मुक्ति नहीं हुआ। वो सुखदेव मुनि के अधिकारी के मुँह से कुछ कथा सुने तो उसको प्रेत योनि छूटा। तो मानो भगवान की कथा की शक्ति, भगवान के कथा में शक्ति होते, भगवान के भक्ति में शक्ति होते। ये श्राद्ध प्राद्ध में शक्ति होते तो तर जाते ना, वो गया श्राद्ध में शक्ति होते तर जाते ना। कबीर साहब ने इसी पाखंड बात के विरोध करते हुए बोले हैं कि कोई भी जगह आप मरो, आपका कर्म श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ रहेगा तो आप जहीं भी मरेगी तो आपको धाम मिलेगा। कर्म से सब कुछ, यहाँ पे भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा और जो जस करी तैसा फल चाखा। जहाँ भी मरो आप, क्षेत्र से नहीं लेन देन है। आप काशी मरो या उज्जैन मरो या गया में जाके मरो,
आपका कर्म ही आपको पार लगाएगा, शास्त्र अनुकूल भक्ति पार लगाएगा। जी इतना ही। जी धन्यवाद। तो आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स सारे तथ्यों को विथ प्रूफ बताने का प्रयास किया, और हम अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो भी अपने धर्म ग्रंथों को में देखें और मिलाएं, और उस बहुमूल्य प्रतिक्रिया इस वीडियो पे ज़रूर दें। धन्यवाद।